मुनमुन, ये बच्चों को भगाना जरा। आप सभी को जय मसीह की। इन बच्चों को भगाओ बाहर। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर अपन वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद एलोहीम। तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता कि तूने भोर के प्रकाश से लेकर शाम तक हम सबको भला जगह रखा है। हाँ पिता, तेरी आशीषों से सब माला माल है पिता। धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस समय पिता मेरे संग और साथ हो, और जो वचन तूने मुझे दिया है पिता उसकी के लिए प्रभु जी मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं बोलने पाऊँ। और पिता मेरे मन को, मेरे होठों को, मेरी जीभ को, मेरे मस्तिष्क को पिता अपने नियंत्रण में रखना। पवित्र आत्मा पिता मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ और मांगती हूँ पिता तुझसे, हे पवित्र आत्मा पिता कि तू इस समय मेरे संग साथ हो, और मौसम के इस बदलाव को प्रभु जी अपने नियंत्रण में रखना, वातावरण को अपने नियंत्रण में रखना पिता। विनती और प्रार्थना पिता, ये जो तेरा जीवित वचन है पिता, ये हम सब की जो हृदय रूपी भूमि है पिता, इस पे गिर के पिता 100 गुना फल लाने वाला हो सके। तो उससे यही विनती और प्रार्थना है। हर एक के संग साथ हो, सबका रक्षक और रखना और निगहबान तू ही है पिता परमेश्वर। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे पिता परमेश्वर मैं तुझे देती हूँ। और ये छोटी सी विनती तेरे बेटे मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, जीवित और पवित्र नाम में होके मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने जो विषय लिया है वो है वृक्ष। हम ये देखते हैं कि हमारे पवित्र शास्त्र में बहुत सारे वृक्षों का वर्णन है ना, जो प्रतीकात्मक रूप से हमसे कुछ बातें करता है। और जो हमारा पवित्र शास्त्र है वो उसमें बहुत सारी चीजें प्रतीकात्मक रूप में बताई गई है। जैसा मैं आपसे हमेशा इस बात को बताती हूँ, तो जो बाइबल में जो हमारे पवित्र शास्त्र में जो वृक्ष है वो बहुत सारे हैं। अगर हम देखें तो बबूल है, देवदार है, बादाम है, सेब का पेड़ है, और तूत भी एक पेड़ है। झाऊ, देवदारू, गलगल, गोपेर। हम सब जानते हैं कि नूह ने गोपेर की लकड़ी से जहाज बनाया था। और आबनूस, अंजीर है ना, अंजीर, फिर सनोबर, जैतून, खजूर, बहुत सारे वृक्ष हैं। और अनार, ठीक है ना। तो ये जो वृक्ष है ये इनका प्रतीकात्मक रूप से हमारे पवित्र शास्त्र में प्रयोग हुआ है। अगर हम देखें भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष के विषय में, तो हम ये पाते हैं कि उत्पत्ति 2 और उसका 17 पद पढ़ना चाहूंगी। पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यह आदेश पिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने किसको दिया था? आदम को, कि इस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल तुम नहीं खाना, ठीक है। और अगर तुम इसका फल खाओगे तो तुम निश्चित रूप से उसी दिन तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। अच्छा, उसके बाद में है जीवन का वृक्ष, उत्पत्ति 3:22 से 24। उत्पत्ति 3:22 से 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को
चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब बताइए आप कि एक तो फल खा लिया आदम ने, अनाज्ञाकारिता करी, है ना, जिसके कारण उसे इतनी सुंदर, अदन का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, आनंद, है ना, तो उस आनंदित जगह से, उस खुशी देने वाली जगह से आदम ने अपनी गलती के कारण, अपने अनाज्ञाकारिता के पाप के कारण परमेश्वर की उतनी सुंदर जगह को, जिसको परमेश्वर ने आदम के लिए ही बनाया था, उसको वहां से हटना पड़ा, निकलना पड़ा। फिर परमेश्वर पिता ने एक और वृक्ष है जिसका नाम है जीवन का वृक्ष, है ना, तो जीवन के वृक्ष के फल को भी परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। तो परमेश्वर पिता ने कहा कि अगर इसने इसके फल को खा लिया तो ये सदा काल तक जीवित रहेगा, है ना, इसलिए इसको क्या करना है, सदा जीवित रहे। अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। परमेश्वर पिता ने आदम को वहां से हटाया, आदम और हवा को अदन की वाटिका से, और उस अदन की वाटिका में ज्वालामयी तलवारें और करूबों को नियुक्त कर दिया ताकि कोई भी फिर वापस इस अदन की वाटिका में ना आने पाए। अब देखिए, हमने 2 वृक्ष देख लिए जो प्रतीकात्मक रूप से है, भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष, जीवन का वृक्ष। एक और वृक्ष है क्रूस का वृक्ष, इसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगी। जीवन का जो वृक्ष है वो आज कहाँ है, अगर हम देखें 22वां अध्याय और उसका 2 पद। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी एक नदी, जो है जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे, है ना। अगर हम इस बात को देखें तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर पिता ने मना किया था इस पेड़ के फल को खाने के लिए, है ना। और हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से आदम ने अनाज्ञाकारिता के कारण भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया और उसको वहां से हटना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि जो जीवन का वृक्ष है आज, वो कहाँ है, स्वर्ग में, है ना, जैसे लिखा है। और अगर हम देखें यहेजकेल 47 और उसका 12वां पद, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। ये भविष्यवाणी है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जीवन का जो वृक्ष है आज अब अगर हम देखें तो वो है स्वर्ग में, है ना। और मेरे को कभी मौका मिलेगा तो और जैसे अगले हफ्ते तो अपन देखेंगे, पूरा स्टडी करेंगे जीवन के वृक्ष के ऊपर कि जीवन का वृक्ष वास्तव में है कौन और इसका जो फल है वो कौन है। तो आदम और हवा को तो मना किया था इसके वृक्ष के फल को खाने के लिए, पर क्या आज मैं और आप इस वृक्ष के फल को हम खाते हैं, है ना। हमारे लिए ये वृक्ष का फल है क्या आज, और हम उसे किस प्रकार से खाते हैं, ये अपन अगले संडे जरूर इस पे मनन करेंगे। उसके बाद है क्रूस का वृक्ष, प्रेरितों के काम 5 और 30। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और 30वां पद पढ़ना चाहूंगी।
हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, है ना। ये जो पौलुस है वो इस बात को बोल रहा है, लेकिन ये यहाँ पर क्रूस एक, अगर हम इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है पेड़, क्रूस की जगह वहां लिखा है ट्री, है ना। ट्री पे लटकाया था। तो वो ट्री भी किस प्रकार से है, जो इंग्लिश बाइबल में हम जब पढ़ते हैं तब हम इस बात को समझते हैं। तो वो जो पेड़ है, वो पेड़ क्रूस जो एक पेड़ के प्रतीक के रूप में है। और वो पेड़ कौन है, और पेड़ है तो फिर फल है, तो फल कौन है, ये भी अपन विस्तार से समझेंगे। फिर गलातियों 3 और उसका 13, गलातियों 3 और उसके 13वें पद में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। काठ मतलब पेड़, है ना। पेड़ पे लटकाया जाता है वो कैसा है, श्रापित है। फिर अभी हमने ये 3 जो वृक्ष है प्रतीकात्मक रूप से देखे। अब हम देखते हैं वृक्षों के साथ तुलना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वृक्ष है वो प्रतीकात्मक रूप से हमारे पवित्र शास्त्र में है ना। जैसे अंजीर जो है वो इजराइल के लोगों के लिए प्रतीकात्मक रूप से बताया गया है, ठीक है। और मेमना यीशु मसीह के लिए बताया गया है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रतीकों के रूप में बताई गई है हमारे पवित्र शास्त्र में। तो ये जो वृक्ष है ये भी प्रतीकों के रूप में बताए गए हैं। तो अगर हम इस तुलना करते हैं कि धर्मी वृक्ष के समान फलेंगे फूलेंगे, है ना। भजन संहिता 1 और उसका 3, अगर हम देखें भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 3 पद, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है ना। तो एक विश्वासी के विषय में बताया गया है कि वो किसके समान है, बहती नाली के वृक्ष के समान है, जो अपनी ऋतु में फलता है और वो सफल होता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। जब मैं और आप हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके, है ना, सच्चे मन से विश्वास करके उसके पीछे चलते हैं बहनों भाइयों, तो हम भी फलों से, आत्मा के फलों से, है ना, लदते हैं, वरदानों से लदते हैं। और ये जो बातें हैं वो दूसरे लोग जज करते हैं, ठीक है ना, दूसरे लोग जज करते हैं। तो यहाँ पे जो धर्मी है वो कैसा है, एक वृक्ष के समान है जो फलता है फूलता है ना, उसके समान। भजन संहिता 92 और उसका 12, वह धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे, है ना। आत्मा के फल जब हम परमेश्वर पिता की निकटता में रहते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की निकटता में रहते हैं, उसके पीछे चलते हैं सच्चे मन से, है ना, तो हम और जो उससे भाता है, जो किसको, परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को, वो काम हम करते हैं, तब खजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी जन किसके समान, खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। बहुत सारे खजूर का जो वृक्ष है बहुत ऊंचा भी रहता है और उसमें बहुत सारे फल आते हैं, है ना। और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। जो देवदार का जो वृक्ष है वो भी बहनों भाइयों बहुत ऊंचा रहता है ना। और उसकी जो तना है उससे एक अच्छे इमारती लकड़ी के काम में आता है देवदार। तो इस प्रकार से आत्मा के जो फल है ना, वो मुझ में और आप में दिखाई देते हैं, है ना। और दिखना चाहिए, जरूरी है ये। और यशायाह 61 और उसका 3, यशायाह नबी की किताब
61वां अध्याय और उसका 3 पद पढ़ूंगी। और सिय्योन की विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। है ना, ये उद्धार का शुभ संदेश है जो मेरे और आपके लिए है। और ये जो धर्मी जन किसके समान होंगे? हम धर्मी, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है कि हम यहोवा के लगाए हुए, है ना, वृक्ष कहलाएंगे। और क्योंकि यहोवा ने मुझे और आपको सारे विश्वासियों को चुना है ना। और जब हम चुने जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि चुनने का अधिकार किसको है? प्रभु यीशु मसीह को। तो जब हम उसके द्वारा चुने जाते हैं बहनों भाइयों, तो हम अब किसके समान हैं? बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। है ना। और कितनी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की निकटता में रहते हैं। है ना, विश्वास में परमेश्वर की निकटता में रहते हैं। ये मेरे और आपके लिए आनंद करने की बात है, आनंद का विषय है। ठीक है ना। और जब हम में आत्मा के फल दिखते हैं, दिखाई देने लगते हैं, कब दिखाई देंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं सच्चे मन से। और जैसा वो नम्र दीन है, वैसा नम्र दीन हम भी रहते हुए अपने जीवन को उसके अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जब हम चलते हैं, तो इस प्रकार की आशीषें हम मेरे और आपके जीवन में भी आती है। फिर है बुद्धि वृक्ष के समान है। नीति वचन 3 और उसका 18, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है ना। जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष जो है वो परमेश्वर पिता है ना। तो जब हम बुद्धि को पकड़ते हैं, बुद्धि को ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर के द्वारा, तो अब हमारे साथ कौन है? स्वयं जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष अर्थात पिता परमेश्वर, है ना। और शाखा मसीह का प्रतीक है, शाख, है ना। इसको हम देखेंगे यशायाह 11:1 में। यशायाह नबी की किताब, उसके 11वां अध्याय और पहला जो आयत है, तब ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ठीक है ना। ईशे के ठूंठ, ईशे कौन है? दाऊद का पिता। ठीक है ना। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दाऊद के वंश के में आने के लिए चुना, है ना। और यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि जो ईशे है दाऊद का पिता, उस में से एक ठूंठ कौन है? दाऊद। और उसमें से एक डाली फूट निकलेगी, है ना। और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। तो ये शाखा कौन है? मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। मैंने जैसा आपको अभी बताया कि वृक्षों के माध्यम से प्रतीकात्मक जो बातें हैं हमको हमारे पवित्र शास्त्र में सीखने और देखने और समझने के लिए मिलती है। ठीक है ना। और हम इस बात को जानते हैं कि ये जो प्रतीकात्मक बातें हैं, अभी यहाँ वृक्षों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि बाइबल में मोहरों के विषय में बताया है ना। प्रकाशित वाक्य में भी और दानियल नबी की किताब में भी, और भी बहुत सा प्रतीकात्मक चिन्ह है जिनको हमको समझना पड़ेगा, तब जाके हम अपने पवित्र शास्त्र को सही तरीके से समझ पाते हैं। तो यहाँ शाख मतलब शाखा निकलेगी, मतलब कौन निकलेगा? प्रभु यीशु मसीह। ये यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह किसके वंश में आएगा, है ना,
और किस प्रकार से आएगा, ये सब बताया है, भविष्यवाणी करवाई है यशायाह भविष्यवक्ता से, जिनसे हम बड़े भविष्यवक्ता के विषय के रूप में देखते हैं, जानते हैं। और अगर हम देखें यिर्मयाह 23 और उसका 5, यिर्मयाह 23 अध्याय और उसका 5वां पद पढ़ना चाहूंगी। यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर लगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। ये यीशु मसीह के विषय में यिर्मयाह भी भविष्यवाणी कर रहा है कि दाऊद के कुल में से एक धर्मी कौन है, प्रभु यीशु मसीह है ना, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात की जा रही है। अंकुर उगाऊंगा, है ना, अंकुर, एक बीज लगाया उसमें से एक अंकुर निकल रहा है ना। तो जो दाऊद है उसके कुल से, उसके वंश से हमारा प्रभु यीशु मसीह आया है, ठीक है ना। तो दाऊद क्या है, बीज है, और उसका अंकुर कौन है, प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। कब, जब वो अपने राज्य में आएगा, है ना, अपने राज्य में, स्वर्ग का राज उसका है। हम जब अनंत जीवन में उसके साथ जाएंगे बहनों भाइयों, अनंत जीवन में हम जब उसके साथ रहेंगे, तब वो हमारे साथ में क्या करेगा, प्रभुता करेगा, है ना। और उसके राज्य का अंत नहीं है ना, अनंत जीवन, हम उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर वृक्ष जैसा है, होशे नबी की किताब उसका 14वां पद, होशे नबी की किताब और उसका 14वां पद अध्याय और उसका 8वां पद। एप्रेम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरेक सनोवर सा हूं, मुझी से तू फल पाया करेगा, है ना। ये वृक्षों से तुलना की गई है, ठीक है ना। परमेश्वर किसके समान है, वृक्ष, मैंने अभी आपको बताया ना, जीवन का वृक्ष, ठीक है ना, परमेश्वर प्रतीक के रूप में है। तो यहां पर भी सनोवर सा हूं, मैं हरे सनोवर सा हूं, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और मुझे से तू फल पाया करेगा, है ना। आज भी हम किससे फल पा रहे, ये होशे नबी भी एक हुए हैं जिनके द्वारा भविष्यवाणी परमेश्वर पिता ने करवाई है। तो आज अगर हम देखें तो हम बुद्धि किसके द्वारा हमें मिल रही है, परमेश्वर के द्वारा, है ना। और परमेश्वर कैसा है, एक वृक्ष के समान है। फिर है नए वृक्ष के आने का दृष्टांत, यहेजकेल 17 और उसका अगर अपन देखें 22 से 24। फिर प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और उसकी सबसे ऊपर वाली कनखाओं में से एक कोमल कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, अर्थात इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। तब वह डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फलाया है। मुझ यहोवा ही ने यह कहा और वैसा ही कर भी दिया, है ना। अगर हम इस बात को देखें, ये इज़राइल के विषय में परमेश्वर ने बात कही है कि जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है ना, कि जो इज़राइल के घराने हैं
और 12 जो कुल है, और 12 कुल के साथ साथ जो इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उनको परमेश्वर किस प्रकार से, हम ये देखते हैं कि 1900 साल तक परमेश्वर पिता ने संसार के विभिन्न देशों में यहूदी जाति को भटकवाया। 400 साल तो मूसा के समय वो इस मिस्र में थे, ठीक है ना। उसके बाद जब वो वापस आए फिर भटक गए, और जब वो भटके फिर उसके बाद यीशु मसीह आए। यीशु मसीह के बाद भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा था मंदिर के लिए कि ये इसकी एक ईंट भी नहीं रहेगी, है ना। तो रोमी सरकार ने, रोमी शासन ने पूरे मंदिर को ढा दिया। उसके बाद यहूदियों पे बहुत ज्यादा प्रताड़ना आई और सारे यहूदी तितर बितर हो गए, है ना। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहा है कि अगर तुम मुझसे फिरोगे, है ना, और जो इजरायली हैं वो बार बार परमेश्वर से फिर जाते थे, है ना, परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते थे। तो यहाँ पे परमेश्वर पिता बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा है और प्रतिज्ञा कर रहा है कि तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे, ना, सारे संसार के लोग जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा किया और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया है। मुझ यहोवा ही ने यह कहा और वैसा ही कर भी दिया है ना। तो जो इजरायली है बहनों भाइयों, यहूदी जाति, ये 1900 सालों तक संसार के विभिन्न क्षेत्रों में भटकते रहे, और उसके बाद 1947-48 में ये अपने देश वापस आए। फिर उसके बाद में ये एक पूरा देश अभी मतलब पूरी तरह से तैयार हुआ, बना इजराइल। और 2017 में जब ट्रम्प महोदय अमेरिका के राष्ट्रपति थे पहली बार, तो उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित किया। तो हम ये देखते हैं कि जब जब इजरायली परमेश्वर पिता से फिरे हैं, परमेश्वर पिता ने उन्हें बहुत प्रकार से दंड दिया। और यहाँ पर भी परमेश्वर पिता ये कह रहे हैं कि सारे मैदान के वृक्ष जान लेंगे, ना, सारा संसार समझ ले, देख ले, बूझ ले कि जब हम परमेश्वर पिता से फिरते हैं तो क्या होता है। ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, है ना। इजराइल बहुत क्या बोलना चाहिए, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, यहूदी और इजरायली, है ना। परमेश्वर ने उन्हें चुना था, उसकी चुनी हुई प्रजा है यहूदी लोग। तो अब जब वो फिर गए तो उस परमेश्वर पिता ने उनको क्या कर दिया, हटा दिया और संसार के विभिन्न क्षेत्र में भेज दिया, है ना। और जो लोग जैसे मैं और आप, हम अन्य जाति से हैं, तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा हुई है परमेश्वर पिता की कि हमें परमेश्वर पिता ने उस इजरायली जाति में, उस यहूदी जाति में, हम इजरायली नहीं है लेकिन हमें साटा गया है, मिलाया गया है ना। तो ये मेरे और आपके लिए बहुत आनंद का विषय है कि आज मैं और आप भी, है ना, हम जो अन्य जाति से हैं, आज हम भी इजरायली कहलाते हैं, जो परमेश्वर की चुनी हुई जाति है। उसके बाद अगर हम देखें पेड़ और फलों का दृष्टांत, मत्ती 7 और उसका 17 से 19 तक पढ़ना चाहूंगी। इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है ना। और 20वां भी पढ़ना चाहूंगी। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान
लोगे। ठीक है ना, ये यीशु मसीह के कथन है कि एक अच्छा जो इंसान है, मैं और आप विश्वासी, जो प्रभु यीशु मसीह पे सच्चा विश्वास करते हैं, उसके पीछे पूरी आत्मा से सच्चाई से चलते हैं, है ना। तो हम भले इजरायली नहीं है, हम भले ही यहूदी नहीं है, ठीक है, फिर भी पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है ना। यीशु मसीह ने चुना है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि उसने मेरे, आपके, हम सभी के पापों को, जो उस पे विश्वास करते हैं, सभी के पापों को अपने ऊपर क्रूस की मृत्यु के द्वारा सह करके, क्रूस की मृत्यु के द्वारा अब हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलवाया है ना। और सारी बीमारियों को अपने ऊपर, कोड़े जब उसे मारे गए 39 कोड़े, तो संसार की जितनी बीमारियां हैं 468 बीमारी, है ना। अगर आप 39 को 12 से गुणा करेंगे, मैंने पिछली बार भी बताया था, जो कोड़ा था उसमें 12 लड़ियां थी, तो 12 लड़ियां पूरी पड़ती थी ना, उसकी पड़ी थी ना उसके पीठ पे, तो पूरी खाल, पूरा मांस उसका निकल गया था। ठीक है ना, यीशु मसीह का, जब उसे कोड़े मारे गए थे 39 कोड़े। तो संसार में 468 जो बीमारियां हैं, उन सब के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए और मेरे और आपके पापों को लेके क्रूस की मृत्यु सही। तो जब हम इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं बहनों भाइयों, तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर फिर हम उसके साथ चलते हैं और उसमें होके चलते हैं, तब मुझमें और आत्मा के फल, है ना, आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, धीरज, मेल, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये जो 9 फल है वो हम में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है ना। तो जो अच्छा पेड़ है, हम जब पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से, पूरे विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो निश्चित रूप से हम में आत्मा के फल दिखने शुरू हो जाते हैं। और हम में जो आत्मा के फल दिखाई देते हैं, उससे लोग जान लेते हैं कि इनके साथ पवित्र आत्मा है, इनके साथ प्रभु यीशु मसीह है। और कोई भी इसी प्रकार एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है ना। निकम्मा पेड़ कैसा फल लाता है? बुरा फल लाता है। और अगर हम देखें कि इस जो निकम्मा पेड़ मतलब जो लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, उस पे विश्वास नहीं करते, है ना, या कह लीजिए उसको जानते नहीं है, और ना ही जो अन्य जाति के लोग हैं, विश्वासी, मतलब विश्वासी तो हम लोग हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहा है, जो वो उसके विरोध में है ना, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानता है, वो उसके विरोध में। तो जो ऐसे लोग हैं, है ना, वो कैसे हैं? एक ऐसे वृक्ष के रूप में है जिसमें कोई फल नहीं है ना। तो अब जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है। मतलब जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं, वे लोग उस वृक्ष के समान हैं जिसमें एक भी फल नहीं है। तो ऐसे जो वृक्ष है जिनमें फल नहीं आ रहे हैं, उनको माली क्या करता है? हमारा परमेश्वर पिता क्या करेगा? जो एक माली के रूप में है, वो क्या करेगा? वो उस वृक्ष के स्वामी के रूप, उस बगीचे के स्वामी है हमारा परमेश्वर पिता। और माली कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो माली क्या कर, जो स्वामी है वो क्या बोलेगा? भैया ये जो पेड़ है, इसने जगह घेर के रखा है, ये इसको काटो और जला दो, है ना, क्योंकि इसने जगह घेर के रखा है। जब ये फल ही नहीं रहा है, तो इसको इस बगीचे में रखने का क्या औचित्य,
ठीक है ना। तो बहनों भाइयों, हमको ये बात हमको समझना है कि अगर मुझ में और आप में फल नहीं दिख रहे हैं, या हम विश्वास में तो हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ तो चलते हैं, लेकिन हम में फल नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम भी बिना फल के हैं, है ना। आत्मा के जो 9 फल हैं वो हर एक विश्वासी में दिखने चाहिए, ठीक है ना। और जब हम में आत्मा के फल, नम्रता, प्रेम, आनंद, है ना, अगर मैं अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर रही हूं और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रही हूं, तो मैं कार्य रूप में कहाँ प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर पा रही हूं? समझ रहे ना। मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास जरूर कर रही हूं, लेकिन मैं अपने पड़ोसी से तो प्रेम करती नहीं हूं, तो मैं कर्म कहाँ कर रही हूं, है ना। तो विश्वास और कर्म, हमको ये दोनों काम करना है ना। अच्छा, उसके बाद में अगर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास हम कैसे कर रहे हैं, संडे को चर्च चले गए, सहभागिता कर ली, फिर हमारी बाइबल को हमने रख दिया, फिर अगले संडे हमने बाइबल उठाई, और जब पास्टर साहब कह रहे हैं याकूब निकालो, अय्यूब निकालो, है ना, यहूदा की पत्री निकालो, तो हम ढूंढ रहे हैं, हम पन्ने पलट रहे हैं। मतलब मैं माफी चाहूंगी, पर मैं अपने चर्च में भी देखती हूँ कि बहुत सारे भाई बहन वो वाली बाइबल रखते हैं जनरली आजकल, जिसमें जो इंडेक्स बने होते हैं साइड में, क्योंकि उनको खोलने में, जल्दी से खोलने में आसानी जाती है। तो परंतु अगर उनको बिना इंडेक्स की बाइबल दे दी जाए तो वो खोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे भाई बहन, मैं फिर से माफी चाहूंगी, नहीं जानते कि याकूब की जो पत्री है वो हमें कहाँ मिलेगी, यहूदा की पत्री कहाँ मिलेगी, या यहोशू की पत्री हमें, यहोशू का जो अध्याय है वो हमें कहाँ मिलेगा। तो आप बताइए कि ऐसे विश्वास में हम चल रहे हैं, कह तो रहे हैं कि हम विश्वास में चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, और कहते हैं कि हम मसीह हैं, है ना, ईसा मसीह को मानते हैं और यीशु के पीछे चलते हैं, तो फिर ये चलना हमारा क्या, जबकि हम वचन तो पढ़ते नहीं है, प्रार्थना तो करते नहीं है, संडे आया, तैयार हुए और चर्च चले गए, क्योंकि सहभागिता मंडली में सहभागिता करना जरूरी है ना। और फिर बाइबल को हमने यथावत रख दिया। नहीं बहनों भाइयों, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है हमको वचन पढ़ना। मैं पिछली बार भी अपन ने ये बात सीखी थी कि हमें वचन पढ़ना है, वचन समझना। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे बहन भाइयों को वचन समझ में नहीं आता है। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि अभी कुछ 1 अप्रैल से मैंने और मेरी बेटी ने, मेरी मदर के नाम से, हमने स्टेशन पे ठंडे पानी की व्यवस्था की है जनरल कंपार्टमेंट के यात्रियों के लिए। वो बकायदा हमने परमिशन लिया रेलवे के जो अधिकारी हैं उन सब से, और स्टील की टंकियां खरीदी और पूरा बोरा वगैरह लगा के, और कूलर का ही, वाटर कूलर का ही अच्छा ठंडा पानी उसमें भरते हैं और फ्री ऑफ सबको बांटते हैं। कुछ भाई बहन किसी और ये संतपाल जी महाराज, कुछ हुआ था यहाँ पे हमारे बैतूल में, उनका कोई कार्यक्रम था, उसमें बहुत सारे भाई बहन आए थे। तो अचानक वो भाई लोग मेरे से पूछने लगे कि आप वहां नहीं गई। तो मैंने कहा नहीं, हम नहीं जानते उनको, और हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तो उन्होंने ये पुस्तक वो छोड़ दिया गलती से उन्होंने, मैं चूंकि इसी से समझा रही थी उनको, तो उन्होंने निकाल के मुझे बताया कि पवित्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति ग्रंथ में, कि 6वां दिन प्राणी और मनुष्य को बनाया परमेश्वर पिता ने, और अन्य प्राणियों की रचना की, और फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, जो सर्व प्राणियों को काबू रखेगा,
तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। 29वें पद में है, प्रभु ने मनुष्यों के खाने के लिए जितने बीज वाले छोटे पेड़ तथा जितने पेड़ों के बीज वाले फल होते हैं वे भोजन के लिए प्रदान किए। अब देखिए इसमें लिखा है ब्रैकेट में कि मांस खाना नहीं कहा, मांस खाना नहीं कहा। तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि आप भी परमात्मा बोलते हैं, हम उनको परमेश्वर पिता यहोवा से संबोधित करते हैं, है ना। तो परमेश्वर पिता ने क्या कहा, उत्पत्ति 2 और उसके, अगर अभी जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया था, उत्पत्ति 1 और उसका 26 पद, है ना। उत्पत्ति 1 और उसका 26वें पद में अच्छा, हम मनुष्य, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हम, तो मैंने सबसे पहले उनको यही समझाया कि हम परमेश्वर पिता परमात्मा, आपके हिसाब से तो आप बोल रहे हो एक है ना, लेकिन हमारे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर पिता केवल अकेले नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, हम, तो हम मतलब बहुवचन। और अगर परमेश्वर पिता ये बोलते कि मैं बनाऊंगा, मैं बनाता हूं, है ना, मैं स्वयं के लिए बोलते, तो वहां पर क्या होता कि वो अकेले हैं। लेकिन परमेश्वर पिता ने यहाँ पे क्या बोला, उत्पत्ति 1 के 26 में, हम मनुष्य को, है ना, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम मतलब यहाँ बहुवचन है। तो मैंने उनको समझाया कि ये बहुवचन में कौन कौन है, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम, है ना, त्रिएक परमेश्वर। उस समय अदन की वाटिका में भी त्रिएक परमेश्वर थे, है ना, पुत्र, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। और मैंने ऐसा बोला कि इसमें हमारी बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, पर अब उन्होंने बताया, है ना। और ये बीज वाले वृक्ष होते हुए सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है ना। और अच्छा, और फिर मैंने उनको बताया कि भाई ये आप बता तो रहे हो, बिल्कुल सही बात है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसको अधिकार दिया, अदन की वाटिका में अधिकार दिया कि इस पूरे क्षेत्र के रखवाले तुम्हारे अधिकार में है ये सब पूरा। लेकिन जब उस परमेश्वर पिता ने आदम को, हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाला, तब फिर वो क्या खाते थे, है ना। निश्चित रूप से जंगल गुफाओं में रहते थे वो तो, और जब वो बिजली चमकती थी तो डरते थे, है ना। सूर्य उन्होंने देखा नहीं था क्योंकि वो तो परमेश्वर की प्रकाश में रहते थे, तो और रात होती थी तो डरते थे क्योंकि उन्होंने अंधेरा नहीं देखा था। तो क्योंकि उनके साथ तो पूरे समय उजाला रहता था अदन की वाटिका में। तो ये जब वो भूमि पर आए, अदन की वाटिका से हटे, तब फिर जो श्राप आदम को दिया गया, जो श्राप हवा को दिया गया, जो श्राप सर्प को दिया गया, शैतान को दिया गया, उसके अनुसार अगर हम देखें तो आदम के पास ऊंट कटारे, ये भूमि तेरे लिए श्रापित है और ऊंट कटारे बोएगी। तो ऊंट कटारे क्या है, परेशानियां, है ना, क्योंकि उसने पाप किया। तो समस्याएं, भूख और प्यास
और परिश्रम, कठिन परिश्रम और बीमारियां, ये सब ऊंट कटारे के रूप में है तेरे जीवन में, है ना। तो अब जो आदम है वो अपने सिर का पसीना उस भूमि पे गिराता था, तब जा करके वो कुछ खा पाता, उगा पाता था और खा पाता, मतलब कठोर परिश्रम करता था। तो मैंने कहा बहनों भाइयों, आपको ये जो पुस्तक मिली है ठीक है, परंतु जब आप मेरा आप सबसे निवेदन है, इन लोगों से कहा, उन भाइयों और बहनों से, कि आप जरूर बाइबिल को लो और उसको गंभीरता से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगो और उसको पढ़ो। तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने क्या कहा था और यीशु मसीह क्यों आया था। थोड़ा सा मैंने समझाया समय में कि यीशु मसीह कहाँ थे उस समय। वो हम जो बोल रहे हैं ना, यीशु मसीह परमेश्वर पिता, उसमें ही तो यीशु मसीह थे, वचन में जो वचन बोल रहे हैं मुंह से परमेश्वर पिता, उसी में यीशु मसीह, वही देहधारी होकर आए वचन, है ना। तो ये गूढ़ बातें हैं और ये जब तक आप पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहनों भाइयों, हाँ, ये तो कहूंगी मैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत सी गलत शिक्षाएं बाइबिल के विषय में दी जाती है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पिता परमेश्वर से कि हमारे पास में पवित्र शास्त्र है, और जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, वचन समझते हैं, वचनों पे चलते हैं, है ना, तो हम हमारी आत्मा में भी पवित्र आत्मा के वो 9 फल अंश रूप से दिखाई देने लगते हैं, है ना। और ये मेरे लिए और हम सब विश्वासियों के लिए एक हर्ष की बात, आनंद की बात है कि मुझ में और आप में जो आत्मा के फल हैं वो दिखाई देना भी चाहिए। और जब हम आत्मा के फल हम में दिखाई देते हैं तो अन्य जाति के लोग इस बात को मानते हैं कि निश्चित रूप से ये जो जाति है जो यीशु मसीह के पीछे चलती है, ये एक अच्छी जाति है, सभ्य जाति है, मिलनसार जाति है, नम्र जाति है ना। ये बात बोलते हैं क्योंकि हमारे सामने बोले गए हैं, ये बातें हमारे सामने कही गई है। और जो निकम्मा पेड़ रहता है, जो फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। मतलब जिस व्यक्ति में पाप है ना, और बुराइयां हैं और उसमें आत्मा के फल नहीं है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? नरक की आग में। तो आज भी मेरे और आपके पास, हम सब के पास समय है कि हम वचन पढ़े, वचन समझें और वचनों पे चले हम कोशिश करें और चले हम। और जब हम वचन को पकड़ के चलते हैं बहनों भाइयों, तो पवित्र आत्मा हमें वचन को पकड़ के चलने में हमारी भरपूरी से सहायता करता है। और ये पेड़ और फलों के दृष्टांत में हमने इस बात को समझा कि जो अच्छा पेड़ है, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनमें आत्मा के फल दिखाई देते हैं, है ना। और वो फिर आग में नहीं झोंके जाएंगे। वो जिनमें आत्मा के फल है, जिनमें विश्वास है यीशु मसीह में, वो यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में जाएंगे, है ना। ये इस बात को हमें समझना है, इस बात को हम समझते हैं। एक और देखूंगी मैं, अंजीर के वृक्ष से सबक सिखाया, मत्ती 24 और उसका 32 से 33 तक। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है ना। कौन है द्वार पर? प्रभु यीशु मसीह का पुनर्आगमन, ठीक है ना। और आज हम इस बात को देख रहे हैं बहनों भाइयों कि जो हमारे पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में जो भविष्यवाणियां हैं, वो अब
लगभग लगभग हम पूरी होते देख रहे हैं, है ना। जिसमें उसका जो ये आगमन है वो कैसा होगा, गुप्त होगा, है ना। चोर की नाई आएगा और वो कहाँ आएगा, बादलों पर, पृथ्वी पर नहीं आएगा अभी, वो बादलों पर आएगा और अपनी दुल्हन को, जो उसके चुने हुए लोग हैं, उसको वो, हम सब उसके साथ बादलों पर मिलेंगे और फिर हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, है ना। तो ये एक दृष्टांत है अंजीर के पेड़ के विषय में कि हमको भी कैसे होना है। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो कि जब उसमें डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो ग्रीष्म ऋतु निकट है ना। तो हमको भी इस बात में सचेत रहना है कि जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, दानियल नबी की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें जितनी भी बातें लिखी है, अब हमारे समय में हम होता हुआ उन सारी भविष्यवाणियों को, यहेजकेल, आपका यशायाह भविष्यवक्ता, यिर्मयाह, सब में, जकरिया भविष्यवक्ता, सब में यीशु मसीह के आगमन के विषय में, है ना, जब वो अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। तो उसके बाद फिर यहाँ 7 साल का समय रहेगा, 3.5 साल और 3.5 साल, ठीक है ना। तो वो एक अलग टॉपिक है, फिर कभी अपन उसके विषय में भी सीखेंगे। तो ये बात मुझे और आपको समझना है आज कि हमें सच्चे मन से, है ना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, उस पर विश्वास करना है ना। तू उस पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आज हमने कुछ वृक्षों के माध्यम से पवित्र शास्त्र की जो प्रतीकात्मक बातें हैं उसके विषय में हमने सीखा, समझा कि आज ये वचन हमसे, मुझसे क्या बातें करता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता, सुंदर आत्मिक वचनों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद याहवे, धन्यवाद एलोहिम कि तूने वृक्षों के जो तूने प्रतीकात्मक रूप में हमें समझाया पिता वचनों के द्वारा। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरे बेटे के आने की बाट जो होते हैं पिता, सच्चे मन से और पूरे विश्वास से पिता परमेश्वर उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं कि वो अति शीघ्र आने वाला है। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब आत्मा में तैयार हैं पिता, और आत्मा में तैयार रह करके हम सब उससे मिलने पाएंगे पिता, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद पिता सुंदर आत्मिक वचनों के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, ये वचन पिता जो जीवित है, सामर्थी है, बहुत तायत से पिता हर एक की आत्मा में काम करने वाला हो पिता। हाँ पिता परमेश्वर, और 100 गुना फल लाने वाला हो, क्योंकि दिन बहुत अच्छे नहीं है पिता, और तेरे बेटे का आना बहुत निकट है। हम उन 5 कुंवारियों के समान नहीं है पिता जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं है। हाँ पिता, हम उन 5 कुंवारियों के समान है पिता जिनकी कुप्पियों में तेल है। धन्यवाद पिता कि तूने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जिसकी संगति में, जिसकी सहायता से पिता हम वचन को पढ़ते हैं, वचनों को समझते हैं, सीखते हैं, और पिता ये प्रकाशन हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है पिता। इसके लिए पवित्र आत्मा पिता बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद 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 यहावे। हाँ पिता परमेश्वर, मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता, आज और आने वाले हर एक दिन में तू हम में से हर एक का रक्षक और रखवाला निगहबान है। मैं अपने छोटे भाई पास्टर अनुपम डेविड जी को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, और पास्टर सामुएल के को और उनकी पत्नी और बच्चों को पिता, और जितने भी भाई बहन फेसबुक लाइव पे, यूट्यूब पे पिता तेरे बेटे का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं पिता, उन सारे तेरे दासों को पिता तेरे चरणों में रखती हूँ और मांगती हूँ पिता कि उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर कर पिता, और होने दे एक बेदारी कि इन सारे भाई बहनों के द्वारा पिता, हाँ पिता, हर एक घुटना और हर एक जीव पिता तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करते हुए प्यारे यीशु तेरे निकट आए, तुझ में बने रहें और तेरे द्वारा पिता अनंत जीवन के वारिस होने पाए। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल है पिता परमेश्वर तुझे मिले। ये छोटी सी विनती
तेरे बेटे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और पवित्र नाम में होके मांगती हूँ। दया करके इस छोटी सी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आप सबको जय मसीह की।